गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम लोगों के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन भी है। तो पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पाठ्यक्रम में तुम्हें आवेदन पत्र लिखने को दिया गया है। तो प्रधानाचार्य के प्रति अवकाश हेतु आवेदन पत्र तुम लोगों को लिखना है। तो उसका एक प्रारूप हम आज बताएंगे और तुम लोग उसी आधार पर पत्र लेखन लिखोगे। तो सबसे पहले है पत्र लेखनम। ये तो टॉपिक है, पत्र लेखनम शीर्षक। उसके बाद सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेवा में जो लिखते हैं उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे सेवायाम। सेवा में किसे? प्राचार्यः। कौन? कहाँ के प्राचार्य? तुम्हारे स्कूल के प्राचार्य। DAV कैंट रोड खगौल। DAV कैंट रोड खगौल। तो DAV के बाद पब्लिक स्कूल भी लिखोगे, है ना? तो DAV पब्लिक स्कूल या DAV पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगौल। अब इसके बाद लिखोगे महोदयः। उसके बाद है विषय। विषय क्या है जिसके लिए तुम उन्हें पत्र लिखोगे? तो विषयः अवकाश हेतु आवेदन पत्रम। यहाँ जगह कम है, ये लिखा हुआ है आवेदन पत्रम। उसके बाद यहाँ तुम लिखोगे महोदया। संबोधन है महोदया। उसके बाद ये तुम्हारा कंटेंट होगा कि किस वजह से तुम पत्र लिख रहे हो। तुम विद्यालय में आने में सक्षम नहीं हो, उसके लिए पत्र लिख रहे हो, उनसे अवकाश मांग रहे हो। तो यहाँ कंटेंट लिखेंगे सविनयम निवेदयामि। क्या निवेदन कर रहे हैं? गत दिवसात, पिछले दिन से। गत दिवसात अहम ज्वरेण ग्रस्तः। ज्वर मतलब बुखार। ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि। मैं ज्वर से ग्रसित हूँ, मुझे बुखार है। अहम ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि। तो कारण शब्द में तृतीया या पंचमी दे सकते हो। तो इस क्या लिखोगे? अनेन कारणेन, इस कारण से। अस्मात् कारणात् भी लिख सकते हो। अनेन कारणेन भी लिख सकते हो और अस्मात् कारणात् भी लिख सकते हो। अनेन कारणेन अहम विद्यालयम
न आगमिष्यामि, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं चूंकि बीमार हूं इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। विद्यालय न आगमिष्यामि। अब तुम यहाँ पर कारण बता दिए हो कि तुम विद्यालय नहीं आ पाओगे, तो कितने दिनों का तुम्हें अवकाश चाहिए वो तुम लिखोगे यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे? एकस्य दिवसस्य अवकाशम दत्वा कृतार्थम करोतु भवान, माने कि एक दिन का अवकाश देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। या दिन द्वयोः या द्वयोः दिवसयोः अवकाशम दत्वा कृतार्थम करोतु भवान। तो यहाँ पर हम एक दिन का ही लिखते हैं। एकस्य दिवसस्य, एकस्य दिवसस्य अवकाशम, एक दिन का अवकाश देकर, एकस्य दिवसस्य अवकाशम दत्वा कृतार्थम करोतु भवान, मुझ पर कृतार्थ कीजिए। दत्वा कृतार्थम, कृतार्थम करोतु मतलब करे, भवान, भवान मतलब आप मुझ पर एक दिन का अवकाश देकर मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद इसी तरफ हम लिखेंगे भवतः आज्ञाकारी छात्र, भवतः आज्ञाकारी, भवतः आज्ञाकारी छात्रः, भवतः आज्ञाकारी छात्र। उसके बाद अपना नाम लिखोगे, नाम लिखोगे, कक्षा लिखोगे और यहाँ पर तिथि लिखोगे। सबसे नीचे में तिथि लिखोगे, ठीक है। सबसे नीचे में तिथि। तो सेवायाम प्राचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल यहाँ लिखोगे, डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगौल। विषयः अवकाश हेतु आवेदन पत्रम महोदयः सविनयं निवेदयामि गतदिवसात् अहं ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि। मैं पिछले दिन से बीमार हूँ। अनेन कारणेन, इस कारण से मैं अहम विद्यालयम न आगमिष्यामि, इस कारण से मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। एकस्य दिवसस्य अवकाशम दत्वा, एक दिन का अवकाश देकर, दत्वा माने देकर, कृतार्थम करोतु भवान, आप कृतार्थ करें। भवता मतलब आपका, भवता आज्ञाकारी छात्र, उसके बाद नाम, उसके बाद कक्षा, उसके बाद तिथि। नाम तुम्हारा जो भी हो, कक्षा षष्ठी, ई डी सी कुछ भी, और तिथि जब जिस दिन तुम इसके लिए आवेदन करोगे या परीक्षा के दिन अगर ये प्रश्न आता है तो तुम उस दिन की तिथि यहाँ लिखोगे। अगर ऐसे तो लड़कियां भी लिख सकती हैं, छात्रा ही लिखे तो बेहतर है। तो अगर लड़की लिख रही है तो भवतः आज्ञा, कोई छात्रा अगर लिख रही है तो भवतः आज्ञाकारिणी छात्रा। भवतः आज्ञाकारी को अगर हम स्त्रीलिंग बदलेंगे तो आज्ञाकारिणी, छात्रा का स्त्रीलिंग छात्रा। नाम, कक्षा और तिथि लिखोगे। ये फॉर्मेट ठीक से समझ लो, इसी फॉर्मेट पर तुम्हें आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर छूट गया है, डीएवी पब्लिक स्कूल भी लिखोगे, डीएवी पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगौल। विषयः अवकाश हेतु आवेदन पत्रम महोदयः सविनयं निवेदयामि
गद्दिवसात् अहं ज्वरेण ग्रस्तः अस्मि। अनेन कारणेन अहं विद्यालयं न आगमिष्यामि। एकस्य दिवसस्य अवकाशं दत्वा कृतार्थं करोतु भवान। तो बिल्कुल मैंने सरल रूप में यह तुम्हारा जो कंटेंट है मैंने दिया है। इसमें तुम कुछ भी बदल सकते हो। वैसे तो भाषा बदली जा सकती है, कई तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है, सविनयम निवेदनम अस्ति गद्दिवसात् अहम ज्वरेण ग्रस्त अस्मि। इस तरह से भी तो इसको बदल भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन यह बिल्कुल ही सरल है। तो इसको याद कर लेने से तुम्हें ज्यादा आसान रहेगा और बिल्कुल सुगम, समझने में आसानी है, सुबोध है, और तुम इसको इसी प्रकार से पत्र लिखोगे। तो आवेदन पत्र इतना ही है, तुम्हें लिखना होगा इसको। तो ठीक है, अगली कक्षा में हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद में हमने बताया मम परिचय है, मम मित्रम है, भारतवर्ष का अनुच्छेद को इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं। तो अनुच्छेद को सिर्फ एक पैरा में ही लिखा जाता है, उसमें पैरा चेंज नहीं किया जाता, अनुच्छेद एक ही रखा जाता है। तो वो हम लोग करेंगे। ये सब रचनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है, इसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। यहाँ पर अभी तो मैं नहीं लिखूंगी, इसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। स्वयं से रच करके, स्वयं से समझ करके लिखना ही रचनात्मक लेखन कहलाता है। तो ठीक है बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।